Hello everyone. In this video we will discuss about the mechanism of chaperone assisted folding. लास्ट वीडियोज़ में हमने डिस्कस किया था फर्स्टली अबाउट द बेसिक आइडिया ऑफ प्रोटीन फोल्डिंग. उसके बाद हमने चैपरोन्स के बारे में स्टडी किया, उनके डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया. अब इस वीडियो में हम पूरा मैकेनिज़्म जो है चैपरोन्स का वो डिस्कस करेंगे. फर्स्टली फ्रॉम द लास्ट वीडियोज़ वी कंक्लूडेड दैट द टू मेन families which help in the protein folding they are HSP70 and one is the HSP60. और ये जो 70 and 60 लिखा है that is based on their the molecular weight. So जो आपका HSP70 है in case of prokaryotes we call it as the DNA K and HSP60 जो है इसे हम GRO-EL बोलते हैं in case of the prokaryotes. Now जो HSP70 फैमिली के आपके चैपरोन्स हैं ये बेसिकली आपके को ट्रांसलेशनल फोल्डिंग में हेल्प करते हैं. मीन्स दे विल एक्ट इन द अर्ली लाइफ ऑफ द प्रोटीन. और आपके HSP60 जो हैं ये आपके फोल्डिंग में हेल्प करेंगे आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द ट्रांसलेशन. जैसे ही ट्रांसलेशन पूरी हो जाएगी उसके बाद फोल्डिंग करने में जो चैपरोन हेल्प करेंगे दे आर HSP60. Now in HSP70 family they work along with the HSP10 and in case of this GROEL or HSP60 family this GROEL that is the GRO-EL it work along with the GRO-ES. So now here we will see the details of the HSP60 family जिसमें हम प्रोकैरियोट्स के केस में प्रोटीन फोल्डिंग कैसे होगी उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. सो फर्स्टली यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा है दैट इज़ द GRO-EL एंड ES सिस्टम. इसमें ग्रो वर्ड जो है कहाँ से आया? जब अर्लियर टाइम्स में ये पता चला था कि ये वायरस या बैक्टीरिया जो है इनकी ग्रोथ में ये HSP हेल्प करते हैं तो वहीं से ये वर्ड जो है GRO ग्रो जो है यहाँ पे ऐड किया गया था. सो दैट्स वाई इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम इसे GRO-EL ES सिस्टम से हम इसकी नेमिंग करते हैं. नाउ इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स हम पर्टिकुलरली ई कोलाई का एग्जाम्पल लेके हम प्रोटीन फोल्डिंग समझेंगे. तो फर्स्टली यहाँ पे आपके दो सब यूनिट्स प्रेजेंट रहेंगी दैट इज़ द GRO-EL प्रेजेंट है एंड GRO-ES प्रेजेंट है. जिसमें से आपका जो GRO-EL वाला पोर्शन है ये टोटल 549 अमाइनो एसिड रेजिड्यूज़ का बना होगा और जिसमें से 14 आइडेंटिकल रेजिड्यूज़ होते हैं. Then this GRO-EL is basically dimeric in form. दो ring like structure होंगे which are basically attached with each other like this you can see here. ठीक है, एक रिंग ये आपका इस तरह से प्रेजेंट है एंड दूसरा आपका ये प्रेजेंट है. सो बेसिकली डायमेरिक फॉर्म है. देन फर्दर हर एक रिंग में एक रिंग ये है इसका 1 और दिस इज़ द 2. हर एक रिंग में फर्दर 7 सब यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं और वो भी एक रिंग लाइक फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेंगे. ठीक है, तो यानी कि अगर हम इसे देखें तो यहाँ पे इस तरह से आप डायग्राम देख सकते हो. यू कैन सी हियर GRO-EL के ऊपर वाले पार्ट में देखो आपको 7 सब यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं और नीचे भी आपको ये 7 सब यूनिट्स जो हैं दिखाई दे रहे हैं. सो दिस इज़ द बेसिक आइडिया ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द GRO-EL. Now in these GRO-EL further you can observe that में आपको कुछ चैम्बर कैविटी जो है वो दिखाई दे रही है जिसे हम चैम्बर बोलते हैं. Here the enfolded proteins will enter and after some changes that will get converted into a proper folded protein. So ये जो चैम्बर्स हैं इनका जो approximately diameter होता है that is the 45 angstrom. Then further दोनों चैम्बर जो है और दोनों जो रिंग है इनके बीच में ये बैरियर सा प्रेजेंट है. दिस बैरियर इंश्योर दैट द फोल्डेड चेन और इनकरेक्टली फॉर्म. देन इस सब यूनिट्स में जो इसकी 7 सब यूनिट्स है हर एक पे आपका एक पर्टिकुलर बाइंडिंग पॉकेट प्रेजेंट होती है वेयर द ATP विल गेट अटैच्ड. मीन्स अगर 7 इसके सब यूनिट्स है ऊपर वाली रिंग में तो ऊपर 7 ATP अटैच हो सकते हैं. देन सेम लोअर यूनिट साइड पे भी 7 सब यूनिट्स प्रेजेंट है तो वहाँ पे भी 7 ATP प्रेजेंट होंगे. सो दिस इज़ द
structure of the GRO-EL. Dimeric, and further each ring has the 7 subunits, and at each subunit we have the ATP binding pockets. Now about the GRO-ES. GRO-ES आपका बेसिकली डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है, हेप्टामेरिक रिंग रहेगा ये, और ये 19 रेजिड्यूज का बना होता है, एंड इट वर्क एज अ कैप, एक लिड की तरह ये वर्क करेगा. ना GRO-EL का वो पोर्शन या वो रिंग जिसके साथ आपका GRO-ES, यानी कि ये आपका GRO-EL है, इसके ऊपर जो है एक लिड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, उसे हम GRO-ES बोल रहे हैं. तो जिस रिंग की तरफ GRO-ES प्रेजेंट होगा उसको हम सिस रिंग बोलते हैं. अगर इस तरफ अभी हम इसकी बात करें स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे ये ब्लैक कलर का अगर मैंने लिड बना दिया, मीन्स अगर मैंने ये GRO-ES बोल दिया ऐसे, तो ये वाली साइड आपकी सिस रिंग होगी और इसके ऑपोजिट वाली साइड जो है वो आपकी ट्रांस रिंग होगी. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर्स दैट इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन फोल्डिंग. नाउ वी विल सी द मैकेनिज्म. सो फर्स्टली जो इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है दैट विल एंटर इनटू दिस GRO-EL, एंड इनसाइड दिस, इस चैम्बर के अंदर जो है ये हाइड्रोफोबिक पैचेस के साथ एसोसिएट हो जाएगी, विच आर बेसिकली प्रेजेंट ऑन द इनर लाइन ऑफ दिस GRO-EL चैम्बर. देन इन द नेक्स्ट डायग्राम यू कैन सी हियर, ये इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन जो है वो एंटर कर चुकी है, एंड इट गेट एसोसिएटेड विद द हाइड्रोफोबिक पैचेस प्रेजेंट ऑन द इनर लाइन ऑफ द चैम्बर. नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप द ATP बाइंड्स टू द GRO-EL. ठीक है, GRO-EL में आपको बताया मैंने ATP बाइंडिंग पॉकेट्स होती हैं उनके सब यूनिट्स के ऊपर, तो वहाँ पे ATP बाइंड कर जाएंगे. मीन्स हाउ मेनी ATP विल बाइंड? 7 ATP विल गेट बाइंडेड. The ATP binded, there will be lead to the conformational changes, and due to these conformational changes it will now allow the binding of another chaperonin. ठीक है, जैसे ATP बाइंड किया आपका दूसरा chaperonin जो lid की तरह काम करेगा, that is the GRO-ES, it will get attached here. ठीक है, ये यहाँ पे आके अटैच हो गया. Now further there will be some changes inside this chamber. ठीक है, कुछ चेंजेस होंगे जिससे आपका मिसफोल्डेड प्रोटीन या इनकरेक्टली और करेक्टली फोल्डेड प्रोटीन. So in the series of reaction, here now in the chamber we have the hydrophobic residues of the substrate, the hydrophobic collapse, and it will help in the refolding the molecule back into that state. ठीक है, तो जो भी चेंजेस यहाँ पे हो रही हैं, अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि आपकी जो इनकरेक्टली फोल्डेड चेन है दैट विल रिज्यूम इट्स नेटिव फॉर्म, मीन्स दोबारा से वो फोल्डेड प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाएगी. नाउ अगेन इन द नेक्स्ट स्टेप द ATP हाइड्रोलिसिस विल अकर, and there will be the release of the ADP plus inorganic phosphate. और again यहाँ पे अगर पूछे कितने ADP रिलीज होंगे तो 7, because 7 ATP are involved, so it is genuinely that 7 ADP will get released. And with this the lid, that is the GRO-ES, it will get removed, and finally folded protein it will released into the cytosol. सो दिस इज़ अबाउट द GRO-ES सिस्टम. मेन आपका यहाँ पे क्या है कि आपकी इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन एंटर कर रही है. ठीक है, इस वाली रिंग में ये अभी प्रेजेंट है, तो इस रिंग को हम सिस फॉर्म बोल देंगे या सिस रिंग हम बोल देंगे. देन फर्दर यहाँ पे वो पर्टिकुलर हाइड्रोफोबिक पैचेस के साथ जो है एसोसिएटेड रहेगी. देन ATP will enter, which will favor the binding of the lid, and it will lead to the conformational changes. There will be creation of hydrophilic environment which will help the enfolded protein to get or to resume their native form once again. And finally again with the ATP hydrolysis there will be the removal of the cap, and now finally the corrected folded protein they are released into the cytosol. So this is all about the GRO-ES system, meaning that is the protein folding in case of the prokaryotes. Now in the next video we will discuss about the protein folding in
case of the HSP70 family. So I hope you like the video. Please share, like and subscribe the channel and stay tuned for more videos. Thank you.